जब यहाँ पर बाणगंगा में लैंडस्लाइड हुआ तकरीबन 8 सवा 8 का टाइम था और यहाँ पर सिर्फ घोड़ा पिट्ठू पालकी का जो काउंटर होता है वहाँ पर उस टाइम पे यहाँ तो यात्री होते हैं, यहाँ पर मजदूर होते हैं। जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ तब यहाँ पर घोड़ा पिट्ठू पालकी को चलाने वाले लोग यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने ही वहाँ से कुछ लोगों को निकाला है। चश्मदीद हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे क्या हुआ था एग्जैक्टली उस टाइम पे। जय माता दी सर, मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। जब हल्के हल्के पत्थर गिरे तो बरसात में लोग सोचते हैं पत्थर हल्के हल्के गिरते रहते हैं। हमारे को तो जब पत्थर इसके ऊपर गिरता हमारे को तो ऑन स्पॉट पता लग जाता है भाई टीन के ऊपर पत्थर पड़ता तो आवाज़ आती है। तो सब यात्री लोगों को मालूम नहीं है भाई कि पत्थर है, घोड़ा है, क्या भाग रहा है। लेकिन कुछ लोग पत्थर के गिरने की वजह से कुछ लोग भाग गए। अगर कुछ लोग भागते नहीं अगर तो कम से कम इस टाइम 1000-1200 से ज़्यादा नुकसान हो जाता। इधर तो भीड़ रहती है। तो आपने उस टाइम पे रेस्क्यू किया, कुछ लोगों को निकाला आपने? 3 लोगों को हमने अपने हाथों से निकाला जो मलबे के बीच में दबे हुए थे। वो ठीक थे? मतलब 2 को जो है हल्की चोटें आई हैं, एक जो है उसकी बुरी कंडीशन है। अच्छा, जिसको 1 घंटे के बाद निकाला है। तो ऑन द स्पॉट उस टाइम पे सिर्फ आप ही थे यहाँ पर जिन्होंने दो पुलिस वाले थे, हम भी थे, लेबर वाले कुछ और भी थे, लेकिन SHO साहब भी 5-10 मिनट के बाद वो भी आ गए थे। उसके बाद 1 घंटे के बाद जाके हमने एक यात्री को निकाला है। तब तक कुछ सुविधा हमने बोला भाई कट्टर मंगवाओ, जो लोहा काटने वाला होता अगर वो होता तो हम उसको यात्री को जल्दी निकाल लेते, लेकिन वो कट्टर वगैरह जो है नहीं मिला। फिर हमने पत्थर और एंगल की वजह से उस जो शेड का जो एंगल पड़ा हुआ था नीचे हमारे साथ यहाँ पर सोहन चंद हैं जो कि मजदूर नेता भी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। इनसे हम बात करेंगे। सोहन जी, क्या कहेंगे ऐसी घटनाओं के बारे में जो कि लैंडस्लाइड आपने देखा होगा कि जो नया मार्ग है वहाँ पर 3-4 बार लैंडस्लाइड हो चुका है, हालांकि वहाँ पर इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ कहीं पे। आज ये बाणगंगा लंगर के पास इतना बड़ा लैंडस्लाइड होना, क्या कहेंगे आप इसके? जहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ पे घोड़े की पर्ची कटती है। घोड़े के वाले यात्री वहाँ पे आते हैं, पर्ची कटवा के घोड़ा लेकर जाते हैं। घोड़े वाले भी होते हैं, यात्री भी होते हैं और वहाँ पे कम से कम लोग इकट्ठे होते ही होते हैं। तो हमारे जो 2 घोड़े वाले हैं, जो मैंने मजदूरों को पूछा जहाँ पे मौके पर कौन था, तो उन्होंने बोला 2 आदमी जो सबसे पहले थे वो एक मोहम्मद रफीक, मोहम्मद खुरीश। ये 25 साल से काम कर रहा है, ये 20 साल से यहाँ काम कर रहा है। ये बता रहे हैं मुझे जैसे ही आवाज थोड़ी थोड़ी होने लगी तो हमने लोगों को भगाया, जो लोग सुन सके। शोर बहुत होता है, स्पीकर लगे होते हैं, घोड़ों की आवाजें, यात्री नारे लगाते हैं, तो इन्होंने लोगों को भगाया। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है मलबे की चपेट में आ गए। एक आदमी कह रहे हैं ये जो जिसकी टांगे मलबे में थी, लोहे के एंगल के भी थी, और वो बोल रहा था मुझे बचा लो। इनके पास कुछ भी नहीं था, इन्होंने पत्थर के साथ एंगल को तोड़ा। उसको बड़ा टाइम लगा, इनको आधा घंटा लगा। फिर वो रोता रहा, यात्री बोलता भैया मुझे बचा लो। ये कह रहे हैं हम 2 मजदूर थे और उसके बाद 2 पुलिस वाले जो 5-2 मिनट में आ गए, मक्खन लाल और मोहम्मद साथ शफीक, वो भी आ गए। हम 4 बंदों ने मदद की, फिर लेबर इकट्ठी होती गई। लेकिन ऐसे लोगों को जो हमारे यात्रा की रीढ़ की हड्डी है, मजदूर, होटल वाले, दुकानदार, ये हमारे यात्रा की रीढ़ की हड्डी है। ये सारे हमें यात्रा के ऊपर ही पैसे कमाते हैं। इन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई, मैं इनको सलूट करता हूँ। बाकी जो ये मलबे गिरने का है, श्राइन बोर्ड का कोई ध्यान नहीं है इस पे। इधर भी मलबा गिर रहा है, नए ट्रैक पे तो गिरता ही रहता है। इधर फिर थोड़े पुराने बुजुर्गों ने पेड़ लगाए थे तो थोड़ा कम होता है। लेकिन हमारे को जहाँ पे डेवलपमेंट के चक्कर में त्रिकुटा पर्वत की शल्ली किया जा रहा है, तोड़ फोड़ की जा रही है, माता रानी गुफा के अंदर तपस्या कर रही है, लेकिन वहां पे JCB का शोर, वहां पे इनकी गाड़ियों के हार्न बजते हैं। तो माता रानी को वहां परेशान किया है। जब माता रानी परेशान होगी, कुदरत जब माता रानी को परेशान होगी वो थोड़ी देखेगी। यात्री है, बच्चा है, मजदूर है, कौन है? माता रानी को तो गुस्सा आएगा, क्योंकि ये कह रहा है कभी ये प्रोजेक्ट लाना है। त्रिकुटा पर्वत की तबाही कर दी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस पर्वत को, पूरे हिंदुस्तान के पर्वतों को बचाने की NGT की। NGT कहाँ पे आज? छड़ा प्रोटोकॉल, छड़ा VIP दर्शन, सिर्फ आरती में बैठना, सिर्फ पुजारियों से चुन्नी पहनना NGT का हक है। हमारे पहाड़ों की, हमारे पेड़ों की, हमारे दरियाओं की रक्षा करना। लेकिन ये पहाड़ तो पूजनीय है, इसका नाम है त्रिकुटा पर्वत, जहाँ पे 24 घंटे देवी देवता आते रहते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। लेकिन डेवलपमेंट के चक्कर में श्राइन बोर्ड जो है वो हमारे त्रिकुटा पर्वत की तबाही कर रहा है। मेरा नाम सोहन चंद है, मेरी जन्मभूमि है, मेरे पिताजी की, मेरे दादाजी, हमने तो बोलना ही है। हमको तो ना भाई प्रोटोकॉल चाहिए तुम्हारा, ना आरती की टिकटें चाहिए। जो तेरी पॉलिसी अगर खराब होगी, हम उसके खिलाफ खड़े मिलेंगे, चाहे मजदूर होगा, चाहे कटरा के लोग होंगे,
जिनमें दम है वो तो बोलेंगे, जिनको टिकटें चाहिए वो तो नहीं बोले, वो नहीं बोले, हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। कैसे त्रिकुटा माता रानी अगर पैदल जा सकती है, उनके साथ हनुमान जी से, हनुमान जी तो राम भगवान को भी उड़ा के लेके चले गए थे, तो माता रानी क्यों नहीं उनके कंधे में बैठी और ऊपर चले गई? माता रानी ने बोला नहीं हनुमान जी मैं पैदल जाऊंगी, मैंने कथा बनानी है, मैंने कहानी बनानी है, मैं दुनिया याद करेगी बाणगंगा अर्धकुंवारी। इधर वो वाला काम ही नहीं है हमारा। इधर क्या है? दान, पैसा आने दो, यात्री ऊपर पहुंचाओ, करोड़ 3 करोड़ पहुंचाओ। भाई दर्शन कैसे कराने हैं? गुफा तो वही है, पिंडियां तो वही है। एक यात्री को, करोड़ यात्री अगर आए तो 3 सेकंड मिलते हैं, 2 करोड़ आएगा तो 1.5 सेकंड। उसको जो सरस्वती, लक्ष्मी माता, काली माता जो पंडित बताते हैं, सब ही नहीं पता लगेगा। सरस्वती माता का सब ही नहीं पता लगेगा। चलो बाहर ऐसे तो यात्रियों की कहानी चलेगी। मैं कहना चाहता हूं श्राइन बोर्ड को चाहिए सिर्फ और सिर्फ यात्री को फैसिलिटी देना, अच्छे दर्शन देना। आपका और कोई काम है ही नहीं है। एक्सप्रेस, रोपवे, गंडोले, ये काम ही नहीं है। त्रिकुटा पहाड़ को आप बचा लोगे ना, बाणगंगा को साफ कर दोगे ना, यात्री खुश होकर दर्शन कर लेगा ना, मजदूर जहां पे पैसे कमा लेगा ना, समझ लो कि माता रानी हमारी खुश है। लेकिन श्राइन बोर्ड क्या कर रहा है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है ऊपर, इतनी बड़ी बड़ी। यार माता रानी का त्रिकुटा बर्फ जहां पड़ी नहीं है 10 सालों से, बर्फ पड़ती थी। कटरा से बाणगंगा तक बर्फ देखी है हमने, 8-9 सालों से ना बर्फ। गाड़ियां जा रही हैं, नेता, अभिनेता, VIP एम्बुलेंस में बैठते हैं रात को और ऊपर पहुंच जाते हैं। इनके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जम्मू कश्मीर के, दिल्ली के आते हैं, गाड़ियों के मजे ले रहे हैं, गुफा के बाहर गाड़ी लगाते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं, पुजारी जी चुन्नी पहनाते हैं, चले जाते हैं। हम कटरा वालों को आवाज उठानी चाहिए। अगर NGT बोली हो गई है, नहीं सुन रही है, प्रोटोकॉल के चक्कर में केयर ऑफ जे, बस यही चलता है। माता रानी के चरणों में ना सिर्फ 2-3 चीजें चलती हैं। एक चलता है केयर ऑफ किसका है? फिर आपको VIP कराएंगे। प्रोटोकॉल किसका है? ओ यार छोड़ो, सब एक समान रख दो। गरीब अमीर माँ के लिए बच्चे बराबर हैं, एक समान करो। उल्टी सीधी खोपड़ियां मत घुमाओ, उल्टे सीधे दिमाग मत लगाओ। नारायणा क्या करना है? यात्री मरेंगे तो क्या करना है? कॉलेज यूनिवर्सिटियां अगर यात्री मरने लगेंगे, लाशें जाएंगी हमारे घर के बाहर से, दुकानों के बाहर से, लोग तड़फेंगे, तो क्या करना है? श्राइन बोर्ड को मैं कहना चाहता हूं, जो इनके चेयरमैन है, सिर्फ पेड़ लगाएं। आओ जहां पे सारे मजदूर को पेड़ दो, आओ पेड़ लगाएं। पहाड़ों को जा सकती है पेड़, ना कि JCB का वो बड़ा पंजा। JCB का पंजा कभी बचा ही नहीं सकता पहाड़ों को, वो खत्म करता है। तो ये इन दोनों बंदों ने मुझे कहानी बताई, जो मजदूर तड़फ रहा था। कई लोग बोलते हैं कि सोनचंद चिल्लाता बड़ा है, चिल्लाना नहीं है। जब अंदर दुख हो तो मैं क्या अच्छे शब्दों की आवाज निकालूं, बात करने के भाषण सीखूं? मेरे को तो गुस्सा आएगा, तो मैं जब भी ये ऐसे काम करेगा मैं तो ठोकूंगा, शरेआम ठोकूंगा। तो ये थे सोनचंद, जो कि मजदूर नेता भी हैं और बाबूक हो गए थे। सिंपल इनका कहना है कि ये डेवलपमेंट है या फिर डिजास्टर है, क्योंकि ये वही माँ वैष्णो देवी का त्रिकुट पर्वत है। यहाँ पर की गाड़ी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। यहाँ पर अगर कोई यात्री नहीं चल सकता था, उसको घोड़े के जरिए लिया जा सकता था, उसको पालकी के जरिए लिया जा सकता था। फिलहाल ये जो लाइव आपने सुना, सोहनचंद को सुना या फिर कुछ मजदूरों को सुना, हम अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। इसके बाद अगर कोई अपडेट आता है, बचाव कार्य यहाँ पर लगा हुआ है, JCB मशीन यहाँ पर लगी हुई है, लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, और जैसे कोई अपडेट आता है फिर हम आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ सुशील शर्मा, अपने कैमरामैन से जो कि मोहन चंद के साथ। जय हिंद, जय भारत।